यह लक्ष्मी नारायण की आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पौष मास के इस पवित्र समय में आने वाली एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज बात करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौष शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके ये बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तेजस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूं, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एकादशी का व्रत परम फलदायी है। अब मैं आपसे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा कहती हूं। भद्रामती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे उतार सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इस बात से राजा बहुत निराश रहता था। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कहते हैं, जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मुझे पुत्र सुख नहीं मिल रहा है। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर ही लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ
अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने सोचा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनी के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया और राजा सोचता ही रह गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त भी किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण मुझे इतना बड़ा दुख मिला है? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया। पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल के फूल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। राजा उनको बड़े ध्यान से देख रहा था। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा इस बात को शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बतलाइए। तब मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे भी संतान चाहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में भी पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीनों के बाद उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए
पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के बाद राजा ने इस एकादशी व्रत का महात्म्य के बारे में सबको विस्तार पूर्वक बताया और विष्णु भगवान के नाम के जयकारे भी लगाए। जय विष्णु भगवान की। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें।